हेलो 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 बच्चों। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से बता दो, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, और कैसी आवाज़ आ रही है, अच्छी या बुरी, ये भी बता देना। हाँ 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 हाँ। यस यस यस, गुड मॉर्निंग। एक बच्चा कह रहा है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, तो अभी जागा। गुड मॉर्निंग तेरे लिए। हेलो हेलो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो मैं भी आ गया भाई, आवाज़ आ रही। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, कूल होंगे, मैच को एंजॉय कर रहे होंगे और सारी चीज़ें हैं। लव यू ऑल। अभी से बच्चों ने लव यू की स्पैमिंग करना स्टार्ट कर दी है। लव यू लव यू। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आंसर दे दो, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? ज़रा फटाफट बता दो, कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? नमस्ते, की हाल चाल? नमस्ते, हेलो, सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी को। हाँ भाई, हाँ भाई, जरा फटाफट फटाफट बताए दो। फटाफट नाम देख लें। रिया, ओमा, अभिषेक, प्रतिभा, सागर, सचिन, सिंटू। लव यू टू चमन, सत्यवाश, अच्छे हैं, सिमरन, संदीप, हिमांशु, कुणाल, आरिफ, अनुज, सागर, स्वाति, हरिओम। बहुत सारे बच्चों के नाम है भाई, मैं तो नाम भी नहीं ले पा रहा, इतनी तेजी में चैट चल रही है। हाँ शिव, लव यू टू शिव, लव यू टू। जय श्री राम, नमस्कार। अच्छे हैं, बढ़िया, आई एम फाइन। अरे गुड। आप भाई, मैंने तो पूछ लिया। मैंने तो पूछ लिया आप कैसे हो। आप लोग नहीं पूछ रहे हो सर, आप कैसे हो? आप लोग नाराज वाराज हो क्या? नाराज वाराज हो क्या? पूछ ही नहीं रहा कोई भी आप कैसे हो। पूछ ही नहीं रहा कि सर आप कैसे हो, बढ़िया हो या नहीं हो। मास्टर जी हेलो। हेलो विश्वजीत, थैंक यू विश्वजीत। ठीक है भैया, बातें बहुत हो गई हैं। वाह, ग्रेट कमल, ग्रेट 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 हिमांशु। भैया मैं ठीक हूँ। चलो, किसी बच्चे ने तो पूछा, कोई तो पूछा मुझसे आप कैसे हो। फाइनली मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। मैं ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। मैं भाई, आप लोग भी बढ़िया रहो, मस्त रहो, क्योंकि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है। हमें बहुत सारी पढ़ाई करना है बच्चे। एक बच्चा नाराज हो गया, ना जाने क्यों। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब अच्छा, मतलब मैंने बोला तो तुम लोगों ने पूछ लिया है ना, मैं नहीं बोलता तो तुम लोग पूछते नहीं है ना। बहुत तेज हो रहे हो। चलो कोई ना, उड़ान के परिंदे हो, तेज तो होना, तेज उड़ान भरना तो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, मैं आकाश रवन ऐसा वाला फोटो लगाकर, इस पीपीटी में ऐसा वाला फोटो लगाकर एक बार फिर से आ गया हूं आपके इस क्लास को लेकर, इस रंग बिरंगी क्लास को लेकर, इस मजेदार क्लास को लेकर, जिसमें हम भरेंगे एक नई उड़ान। क्योंकि लेक्चर है हमारा उड़ान, तो हम भरेंगे एक उड़ान। भाई उड़ान क्यों भरेंगे? हम हैं उड़ान के परिंदे ओपी। तो बच्चे, इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं हम, लेकर प्रभु का नाम। अंकित मैं ठीक हूं, और सभी बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं आप कैसे हो, मैं एकदम मस्त हूं, एकदम बढ़िया हूं। एक छोटा सा आंसर दे दो, आप सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? ऐसा कोई तो नहीं जिसको आवाज में दिक्कत हो रही हो। सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। एक बच्चा कह रहा है आप दिख नहीं रहा, एक बार बच्चे रिफ्रेश करके देखो। मैं जरूर दिखूंगा बेटा। ओपी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जल्दी जल्दी। अनुपम यू आर ब्यूटीफुल लिख रहा है, थैंक यू, थैंक यू अनुपम, थैंक यू। यस यस यस, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर प्रणाम। तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं आप लोगों के साथ और सहयोग के साथ। तो भाई, आज की क्लास करते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। तो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले, मेरा नाम आकाश रवन है, आप सभी जानते हो। अब तो अपनी दोस्ती हो चुकी है, आप मेरे बडी हो चुके हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे पार्टनर हो चुके हो। क्योंकि फिजिक्स का पार्टनर मैं ही हुआ ना, क्राइम पार्टनर नहीं, फिजिक्स पार्टनर, क्योंकि फिजिक्स में ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट नहीं चल रहा है। रोहित, थैंक यू। रोहित गंगवा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकाश सर के परिंदे, बच्चे लिख रहे हैं आकाश सर के परिंदे। ओके, आज डाउट नहीं चल रहा है, होगा होगा बिल्कुल। हमारे बैच कोऑर्डिनेटर का भी आ गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा मैसेज ना करे जिससे ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है बच्चा? तो शुरू करते हैं। गौरव, पहली क्लास है, कोई ना, ध्यान से समझ लेना, आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है? अनुप्रिया, आप झकास लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं झकास लग रहा हूँ? वाह, मुझे लगा मैं बकवास लग रहा हूँ, पर कोई कह रहा है झकास, तो शायद लग रहा होगा। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। आज हम पढ़ने के वाले हैं, आज हम प्रकाश। कुछ बच्चे कह रहे हैं आज मेरी पहली क्लास है बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं आज पहली क्लास है। तो बच्चे ध्यान से समझना, सबको समझ आएगा, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान से समझेंगे। अब सबसे पहले आज हम पढ़ने के वाले हैं बेटा।
ध्यान से जब अपन पढ़ा करें ना बेटा तो चैट्स बंद कर दिया करो, जब मैं बोला करूँ तब चैट करा। और क्या होता है ना बच्चे, कॉन्सेंट्रेट क्या होता है बच्चे, पढ़ाई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मेरे लिए, जितना आपके लिए, उतना सभी के लिए, क्योंकि हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है और जिंदगी में कुछ अच्छा करने का एक लौता जरिया है हमारी पढ़ाई। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बच्चे कुछ नए नए टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक है बच्चे परावर्तन क्या है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, याद करो, प्रकाश जब किसी चमकीली सतह से टकराता है, बच्चा कुछ जो बच्चे नए हैं ना वो ध्यान से देखें। मान लो प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, मान लो प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है, तो प्रकाश टकराकर वापस आ जाता है। प्रकाश क्या करता है बच्चे, टकराकर वापस आ जाता है। इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चे, परावर्तन कहा जाता है। अब ये तो थी बातें परावर्तन की, अब हम परावर्तन के आगे का पढ़ेंगे। यहां पर ये परावर्तन लिखा है ना, इसको मैं चेंज कर आज की नई घटना के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है बच्चे, अपवर्तन। अब परावर्तन की जगह हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, अपवर्तन। ठीक है, अब बच्चे ये परावर्तन क्या है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। बच्चे सुनना, जो नए हैं ना बच्चे वो ध्यान से, मान लो यहाँ पर एक आईना लेटा हुआ है, मान लो यहाँ पर एक दर्पण, दर्पण जानते हो ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मिरर, एक मिरर लेटा हुआ है, तो एक प्रकाश की किरण आई तो टकराकर वापस चली जाएगी। आपने बचपन में खेल किया होगा और अभी भी करते होगे। मान लो मैं धूप में खड़ा हुआ हूं और आपका कोई बंदा, आपका कोई फ्रेंड छाए में खड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में अगर मिरर होगा ना तो मैं मिरर को उसके फेस पर लाइट चमकाने के लिए यूज करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, चैट्स बंद, चैट्स बंद। अब क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बेटा अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चे, अपवर्तन क्या होता है। ध्यान से समझना बच्चे, बहुत ध्यान से। सबसे पहले प्रकाश, सबसे पहले याद करो पुरानी क्लासेस के बारे में, मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है बच्चे, सीधी रेखा में चलता है। उदाहरण के लिए, या बच्चे पूरा कंसंट्रेशन क्लास में, पूरा कंसंट्रेशन क्लास में एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिकल, बच्चे प्रैक्टिकल करके नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल के फोटो जरूर दिखा सकता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, अब बच्चा मान लो ये सन है, सन क्या भाई, माना क्या होता ही है सन। इस संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सन से बड़ा ऊर्जा का स्रोत कोई नहीं है, और सन से आने वाली अधिकतर ऊर्जा एक ही रूप में आती है हमारे पास, प्रकाश के रूप में। तो भाई ये हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ सन है। ये हंसता खिलखिलाता हुआ सन अपने में से प्रकाश को निकालता है। अपने में से क्या करता है बच्चे, प्रकाश को निकालता है, अपने में से प्रकाश को निकालता है। अब बच्चे जो प्रकाश की किरणें होती है ना, हमेशा सीधे चलती हैं। प्रकाश की जो किरणें होती है ना बच्चे, हमेशा कैसी चलती हैं, सीधे चलती हैं। अब बच्चे सुनना ध्यान से, जो बच्चे नए हैं ना उन्हें भी समझ आएगा। अब ये प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराती हैं तो क्या होता है। तो बच्चे ये बात पूरी तरह से डिपेंड करती है, ये बात पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि सतह कैसी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो क्या होता है, यह बात पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है कि सतह कैसी है। अगर सतह चमकीली है, अगर सतह कैसी है बच्चे, चमकीली है, तो क्या होगा, हम एक एक करके सारी स्थितियां समझेंगे। अगर सतह चमकीली है तो क्या होगा, मान लो मेरे पास एक चमकीली सतह है, मान लिया मेरे पास एक चमकीली सतह है जैसे दर्पण है। अगर दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण आती है तो वो टकराकर वापस चली जाती है। प्रकाश की कोई किरण आती है तो टकराकर वापस आ जाती है। अधिक जानकारी के लिए इससे पहले वाले लेक्चर देखकर आए, डिटेल में बताया हुआ है वहां पर। तो प्रकाश की जब कोई किरण आती है तो टकराकर वापस चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे, प्रकाश का परावर्तन। शर्त इतनी है, शर्त इकलौती है, शर्त क्या है बच्चे, कि सतह कैसी होना चाहिए, चमकीली। अब सर हमारे पास तो चमकीली सतह है ही नहीं, हमारे पास तो चमकीली सतह है ही नहीं, अब क्या करें, हमारे पास तो चमकीली सतह है नहीं, अब क्या करें। हमारे पास तो एक ऐसी सतह है जो कि पारदर्शी है बच्चे, हमारे पास एक ऐसी सतह है जो कैसी है बच्चे, पारदर्शी है। तो क्या होगा इस स्थिति में, ध्यान से देखेंगे बच्चे। मान लिया हमारे पास एक सतह है। बेटा ध्यान से समझना, बेटा ध्यान से समझना, यहां से हमारा आज के लेक्चर के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखो यहां से मान लिया हमने कि हमारे पास एक सतह है। मैं अभी साधारण से तरीके से मान रहा हूं कि एक पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, क्योंकि अगर चमकीला माध्यम होगा तो प्रकाश टकराकर वापस आ जाएगा, तो सर हमारा अपवर्तन तो होगा ही नहीं, हमारा अपवर्तन तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा बच्चे, मैंने मान लिया एक पारदर्शी सतह है। सिर्फ अभी आपको समझना है, पूरे चैप्टर में पूरी बातें आपको समझा दी जाएंगी। मान लिया एक पारदर्शी सतह है, तो सर इस पर प्रकाश किरण टकराती है,
तो टकराकर यहां तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये सतह चमकीली नहीं है, क्योंकि ये सतह चमकीली नहीं है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है ना, तो वो उस माध्यम के अंदर चली जाती है, तो वो उस माध्यम के अंदर चली जाती है। बच्चे सुनना ध्यान से, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे प्रकाश किरण हमारे पास कौन से माध्यम से आती हैं? प्रकाश किरण हमारे पास आती हैं हवा से, हवा से आती हैं, और ये कहां पर जा रही हैं बच्चे? कांच में जा रही हैं। हवा से किस में जा रही है बच्चे? मैंने बोला था ना कांच का टुकड़ा है। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, क्या बोला बच्चे मैंने? एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं। बेटा ध्यान से देखना, ये लाइन ही आपका चैप्टर करवाएगी। तो बच्चे इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, आप देखो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है। इस प्रकाश किरण को कैसा जाना था बच्चे? सीधा, लेकिन कैसा बना दिया बच्चे? टेढ़ा। तो बच्चे सुनना, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, क्या बोला बच्चे? जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। क्या बोला? अपने मार्ग से थोड़ा सा भटक जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? अगर बेटा फिर से मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुना, अगर सतह चमकीली होती ना, अगर दर्पण रखा होता ना, तो प्रकाश किरण टकराकर वापस आ जाती। लेकिन अगर वहां पर पारदर्शी सतह है, वहां पर पारदर्शी सतह है, जैसे यहां पर मैंने कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, कांच का टुकड़ा रखा है, तो कांच का टुकड़ा तो पारदर्शी, मान लो यहां पर पानी भरा होता तो क्या होता? तो इसमें से जो प्रकाश किरण जा रही होती ना बच्चे, वो अपने रास्ते से भटक जाती। क्यों भटक जाती है, कैसे भटक जाती है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो इसकी परिभाषा जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये लिखेंगे बच्चे, जब भी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जैसे यहां पर हवा से कहां जा रही थी? कांच में। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो इस घटना के अनुसार वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इससे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या कहते हैं बच्चे? सॉरी गलती से परावर्तन निकल गया, इसे बोलते हैं अपवर्तन। अब एक बच्चा पूछ रहा है पारदर्शी क्या है? पारदर्शी एक ऐसा माध्यम है जिसके आर पार देखा जा सकता है। बच्चा, पारदर्शी एक ऐसा माध्यम है जिससे के आर पार देखा जा सकता है। मान लो खिड़की में जो कांच लगा हुआ है, आप घरों में खिड़की होती है ना, खिड़की में कांच लगा होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है। अच्छा, उसमें इसके अलावा पानी के भी तो आर पार देखा जा सकता है, पानी के आर पार, तो वो सारे माध्यम कैसे हो गए? पारदर्शी माध्यम। तो जब भी कोई प्रकाश किरण, बेटा ध्यान से देख सुनना, ध्यान से सुनना, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। फिर से, अब जब कुछ बच्चे मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि कुछ बच्चे मुझे नोट्स भेजेंगे, और सच में कुछ बच्चों ने मुझे नोट्स भेजे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए बेटा, बहुत अच्छे नोट्स बनाए, बहुत अच्छे नोट्स बनाए। अब जो भी बच्चा नोट बनाए ना, मुझे फिर से भेजना। अब आपको कैसे भेजना है? आप किसी भी तरह से मुझको भेजेंगे नोट्स, मैं चेक करूंगा। अगर कुछ बच्चों ने भेजे हैं, मैंने उनको थम्स अप भी दिया है, उनको बताया भी है कि ये चीज मॉडिफाइड करो, ये चीज चेंज करो, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो बेटा देखें, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। सर अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा कह रहा था कि सर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ। बच्चे नो कमेंट, जब अपन पढ़ा करें ना तो कमेंट थोड़ी देर रोक दिया करो बेटा। क्या होता है, माइंड आपका ही डाइवर्ट होता है बेटा। मैं तो उस दौरान पढ़ाने के दौरान कमेंट पर ध्यान दे नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा सा अपन क्लास पर ध्यान दी करें। इसके अलावा मैं आपके कमेंट आप ही को तो जवाब देने के लिए बेटा एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चा, क्योंकि एक एक बच्चा देश का भविष्य है, हमारा बेस है, हमारा आधार है। एक एक बच्चा है ना। बच्चे देखें, टाइम पर आया करो। आकांक्षा बेटा टाइम पर आया करो बेटा। देखें, अब एक बच्चा बोल रहा था सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, तो ये रहा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लो एक कांच का आयताकार टुकड़ा यहां पर मैंने रखा हुआ है। अब एक लेजर बीम यहां से जाती है, तो इस लेजर बीम को आपके अनुसार कैसा जाना था? इस लेजर बीम को मेरे अनुसार तो भाई इसको सीधा जाना था, मेरे अनुसार उसको कैसे जाना था? सीधा। पर ये सीधी नहीं जा रही। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये आप प्रैक्टिकली इस चीज को देख रहे हो। ऐसा होता है, अगर आपके पास लेजर लाइट हो, उस लेजर लाइट को इस तरह के आयताकार स्लैब से गुजार कर देखना, ऐसा होता है। तो प्रकाश किरण को जाना ऐसा था,
प्रकाश किरण को जाना ऐसा था पर वो ऐसी नहीं गई, देखो अपने मार्ग से भटक गई। अपने मार्ग से क्या हो गई बच्चे? भटक गई। इस घटना को ही तो अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से भटक जाने की घटना को ही तो अपवर्तन कहते हैं, और कुछ नहीं। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से भटक जाने की घटना को ही तो अपवर्तन कहते हैं। शर्त इतनी है कि वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। तो देखो यहां पर वायु से कहां जा रही है बच्चे? कांच में, ठीक है। तो यहां पर ये अपने मार्ग से भटक रही है, तो एक बार अपवर्तन हुआ। अब बच्चे देखो कांच से वापस वायु में भी तो आ रही है, तो यहां भी अपवर्तन हुआ। ये अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। अब बच्चे देखें अपवर्तन किन किन चीजों में होता है। बच्चे ये भी बताने वाला हूं, अपवर्तन किन किन चीजों में होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कर सकते हो वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो बेटा, अब एक बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी कुछ ऐसी थी कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है सर। आपने ये कभी पढ़ाया था? हमारी याददाश्त कह रही है कि हमें ये याद आ रही है बात। सर आपने कभी ना कभी ये पढ़ाया था, हमारी याददाश्त कह रही है कि हमें ये बात याद आ रही है। इस घटना को क्या कहते हैं? जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो इस स्थिति में वो अपने रास्ते से भटक जाती है। यार मैं भूल गया, यार मुझे आता नहीं है, तो जरा मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। 30 सेकंड के अंदर बता तो दो ये घटना क्या कहलाती है। मैं भूल गया, मुझे कौन बताएगा इस 30 सेकंड में? देखते हैं सबसे पहले मुझे कौन बताता है। देखते हैं सबसे पहले मुझे कौन बताता है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या होती है यार? ओवर एक्टिंग करना पड़ रही है मुझे। क्या होती है, क्या होती है? बच्चे पोल आ गया होगा, पोल पर जवाब दो अब फटाफट। फिर अपन देखते हैं किसकी कौन सी रैंक आ रही है। पोल आ गया ना? पोल देखो जरा फटाफट। बढ़िया बढ़िया। कुछ बच्चों ने कहा पोल जाए भाड़ में, हम तो डालेंगे यहां पर। पोल वोल नहीं देखना सर, हमको तो यहीं पर आंसर देना है, हमको नहीं देखना। अरे पोल देखो, अब देखो पोल खत्म हो गया। सही जवाब है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं ना? याद है ना? तो बच्चा सही जवाब है हमारा बी। और देखते हैं कौन कौन ये जवाब दिया है। ओ बबुआ ई आई नहीं रहा, ओ बबुआ ई आई नहीं रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ओ बबुआ 30 सेकंड का। बच्चों एक बार फिर से आंसर देना, बच्चों एक बार फिर से आंसर देना, एक बार फिर से आंसर देना। अब तो पता चल गया, अब तो 100% आंसर दे दो यार। अब तो 100% फिर से पोल आया होगा, फिर से पोल आया होगा। देखो अब तो 100% आंसर दे दो भैया, अब तो पता चल गया। अब आया होगा पोल, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। अब तो आया होगा, ठीक है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं 30 मिनट में, 30 मिनट में 30 सेकंड में आंसर। पोल डबल से कराया बच्चे बने, शो रिजल्ट। अरे यार इतना बताने के बाद भी तुम लोग ए और सी आंसर दे रहे हो। बच्चे देखो बी इज द राइट आंसर, और सबसे पहला आंसर दिया है आस्था सिंह ने। आस्था बहुत अच्छा था, वेरी गुड था, वेरी गुड। सक्षम तिवारी वेरी गुड, परिमल चौरसिया वेरी गुड, हरिओम गंगवार एंड साफिया नूरी। क्लैप, क्लैपिंग पूरी आप सभी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आया होगा पोल। अब अच्छे देखें ध्यान से, तो हमारा सही जवाब था बी। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले तो अपने मार्ग से भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अलर्ट, अलर्ट है अब आपके लिए, इंपॉर्टेंट अलर्ट, इंपॉर्टेंट अलर्ट, इंपॉर्टेंट अलर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है ना तो ये बातें आपको सीखना पड़ेंगी बेटा। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है ना तो ये बातें आपको सीखना पड़ेंगी। सुने ध्यान से बच्चे, देखें ध्यान से, पूरा ध्यान बोर्ड पर है ना बच्चे, पूरा ध्यान बोर्ड पर। अब कोई बात नहीं करेगा थोड़ी देर के लिए, सिर्फ यहां देखें। मान लो हमारे पास एक टुकड़ा है, मान लो हमारे पास क्या है बच्चा, एक टुकड़ा है। देखें इस टुकड़े को, ठीक। इस टुकड़े में एक खासियत है, ठीक है। देखना बेटा ध्यान से, एक मिनट में कुछ ढूंढ रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चा। देखें अब एक कांच का टुकड़ा है हमारे पास क्या है बच्चे, एक कांच का टुकड़ा है। इस कांच के टुकड़े में एक प्रकाश किरण आती है, इस कांच के टुकड़े की तरफ एक प्रकाश किरण आती है। तो ये क्या हो गया बच्चे, पहला माध्यम क्या हो गया बच्चे, वायु, और दूसरा माध्यम क्या हो गया बच्चे, कांच। पहला माध्यम क्या हो गया, वायु, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, कांच।
अब भैया हम जानते हैं इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, लेकिन नहीं गई। ये प्रकाश किरण को कैसे जाना था सीधा, लेकिन ये नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब कैसे होगी मैं आपको बताता हूं कुछ देर बाद, सब्र रखो। तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। सर ये क्या बता रहा हो, ये तो आप बता चुके हो। अब हम यहां पर चालू करेंगे अपनी फिजिक्स लगाना। यहां पर हम सीखेंगे कि कैसे, कहां पर और कहां और क्यों और किधर और काय को और क्यों की कैसे कैलकुलेशन करना है। क्योंकि कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ कल्पनाएं काम करती हैं, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इमेजिनेशन काम करती हैं। हम उन इमेजिनेशंस के बारे में देखते हैं। तो बच्चे सबसे पहले देखते हैं, मान लो ये जो प्रकाश किरण आ रही है, जो प्रकाश किरण आ रही है उसका नाम रख दूं मैं ए बी। बच्चे नो कमेंट, कंसंट्रेशन, चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये बातें सीखना पड़ेंगी। जो प्रकाश किरण आ रही है उसका नाम रख दें हम ए बी। तो जो प्रकाश किरण पहले माध्यम से आती है उस प्रकाश किरण को कहते हैं बच्चे आपतित किरण। क्या कहते हैं बच्चे, आपतित किरण। तो जो प्रकाश किरण पहले माध्यम से आ रही है उस प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है बच्चे, आपतित किरण। लो भैया आ गया ये चीज। तो सर दूसरी बात बताओ। सर ये तो हमें बता दी। तो एक प्रकाश किरण एक माध्यम में है जो पहले माध्यम से आ रही है, ठीक है। अब बच्चे देखें, ठीक, अब बच्चे देखें ये प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम में मुड़ जा रही है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर अपवर्तन का कारण क्या है, सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा। लाल पेन इज नॉट विजिबल, लाल ये वाला विजिबल होगा, ये लिख देता हूं, ठीक है। लाल पेन विजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो बच्चे एक प्रकाश किरण ये रही जिसका नाम रख दूं मैं बीडी, जिसका नाम क्या रख दूं बच्चे मैं बीडी। तो एक प्रकाश किरण बी से लेकर डी जो दूसरे माध्यम में जाने के बाद मुड़ गई, जो दूसरे माध्यम में जाने के बाद मुड़ गई, तो बीडी का नाम क्या है सर, बीडी का नाम होता है बच्चे अपवर्तित किरण। क्या नाम होता है बच्चे इसका, अपवर्तित किरण। क्या नाम होता है बच्चे, अपवर्तित किरण। सर इसमें हमारी फिजिक्स का है, सर इसमें हमारी फिजिक्स का है। ये सारी बातें तो नेचुरल है, इसमें हमारी फिजिक्स थोड़ी ना है। अब हम यहां पर हमारी फिजिक्स लगाना चालू करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखें, हम हमारी फिजिक्स लगाते हैं, उस फिजिक्स में हमारी मदद करता है। जैसे परावर्तन में एक इंसान हमारी मदद कर रहा था ना, उसी तरह से यहां पर भी हमारी एक इंसान मदद करेगा और वही इंसान हमारी मदद करेगा। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, अभिलंब। क्या नाम था बच्चे, अभिलंब। तो ये बिंदु दिख रहा है ना जहां पर परावर्तन हो रहा है, जहां से प्रकाश किरण मुड़ रही है, उस जगह पर हमको ड्रॉ करना है एक अभिलंब। उस जगह पर हमको क्या ड्रॉ करना है बच्चे, अभिलंब। जितने भी नापतोल है ना, जितने भी नापतोल है ना, कौन करवाएगा ये, अभिलंब। जितने भी नापतोल हैं कौन करवाएगा बच्चे, ये अभिलंब। इस अभिलंब के सहारे ही सारी चीजें होना है, इस अभिलंब के सहारे ही सारी चीजें होना है। देखिए बेटा ध्यान से, अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल की वजह से कभी कभी इसे एन लिखा हुआ देखोगे आप, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बच्चे देखें एन क्या है यहां पर, तो एन में लिख देता हूं अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। तो एन क्या है बच्चे, अभिलंब। भैया आ गया, क्लियर। आगे देखना बेटा ध्यान से। अब नापतोल हमारी कौन करवाएगा, अभिलंब। जितने भी नापतोल होंगे ना वो कौन करवाएगा बच्चे, अभिलंब। तो बच्चे देखें ये वाला जो कोण बन रहा है ना, इसे बोलते हैं एंगल आई। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, एंगल आई। तो बच्चे एंगल आई याद करो, पहले हम कर चुके हैं, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं बच्चे, आपतन कोण। बच्चे याद रखना जब आप नोट्स बनाओगे ना तो ऐसा ही डायग्राम बनाओगे और ये सारी बातें वहां पर लिखोगे। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, आपतन कोण। अब बच्चे देखना ध्यान से, ये जो कोण बन रहा है ना किसके बीच, ये दूसरी वाली अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे बोलते हैं एंगल आर। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, अपवर्तन कोण। इसे क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तन कोण। ठीक है बेटा, यहां से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। फिर से ईस्ट और वेस्ट आप सब हो मेरे बेस्ट। क्या, ईस्ट और वेस्ट आप सब हो मेरे बेस्ट। तो बच्चे देखें ध्यान से, एक प्रकाश किरण माध्यम एक पहले माध्यम से आती है तो आपतित किरण। फिर से मैंने बोला एक प्रकाश किरण जो पहले माध्यम से आती है तो आपतित किरण। अब ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ जाती है। ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है, मतलब अपवर्तित किरण। ठीक है, हमारी मदद कौन करेगा, हमारी मदद कौन करेगा बच्चे। ठीक है, अब बच्चे देखें हमारी मदद कौन करेगा, ये नॉर्मल, ये अभिलंब। अभिलंब कहता है, सुनना मेरे शब्दों को, अभिलंब कहता है कि मुझे आप एन से प्रदर्शित करो। एक चीज अभिलंब एक और बात कहता है कि आपतित किरण
और मेरे मध्य, मतलब अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे एंगल आई। क्या बोलेंगे बच्चे? एंगल आई। उसके अलावा यही अभिलंब कहता है कि जो अपवर्तित किरण है ना और अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनेगा एंगल आर। क्लियर सारी बातें? ये ओपी है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बच्चे चैप्टर सीखना है, अगर आपको अपवर्तन के बारे में सारी बातें जानना है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपतित किरण कौन सी है, परावर्तित किरण कौन सी है, अभिलंब कौन सा है, आपतन कोण कौन सा है और अपवर्तन कोण कौन सा है। और अभी थोड़ी देर बाद में एक और किरण जोड़ दूंगा, निर्गत किरण, जो अभी मैं ग्लास लैब के टाइम पर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बेटा? तो अब बताओ, किसी को कोई डाउट नहीं है? सक्षम तिवारी डाउट स्लाइड नहीं शो हो रही है। सक्षम तिवारी होगी डाउट स्लाइड शो। नॉर्मल नंदिनी, ऑल गुड ऑल गुड। डाउट सेक्शन इज नॉट वर्किंग, डाउट स्लाइड नहीं शो रही है बहुत सारे बच्चों को क्या? नो दिक्कत नो दिक्कत। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार 1 सेकंड में रिपीट कर रहा हूं। जिन्होंने रिपीट की डिमांड करी है ना, सिर्फ उनके लिए, जिन्होंने रिपीट की डिमांड करी है सब उनके लिए बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे वी आर हेयर फॉर ओनली फॉर यू, हम अभी यहां पर खड़े सिर्फ आपके लिए। तो आपके लिए हर वो चीज की जाएगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। बेटा फिर से ध्यान से समझना, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं, उन लेट ज्वाइन करे हुए बच्चों के लिए नया है और जिन बच्चों को आता है उनके लिए रिविजन है। तो बच्चे जो लेट ज्वाइन करे ना, जिनको डाउट है ना, उनके लिए बता रहा हूं कि एक प्रकाश किरण आई है ना, दूसरे माध्यम में गई, पारदर्शी माध्यम में तो अपने मार्ग से भटक गई। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक प्रकाश किरण आती है और दूसरे माध्यम में चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और वो मुड़ जाती है। ठीक, अब बच्चे देखें, हमने यहां पर डायग्राम बनाए हुए। जो प्रकाश किरण पहले माध्यम से आ रही है उसका नाम होता है आपतित किरण। जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाकर मुड़ जा रही है उसका नाम होता है अपवर्तित किरण। जो हमारी मदद कर रहा है कैलकुलेशन में वो है अभिलंब। अभिलंब किससे अभिलंब होता है सर? ये इस सतह से अभिलंब होता है, सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे देखें, इंसिडेंट रे और मतलब माफ कीजिएगा आपतित किरण और नॉर्मल के मध्य जो कोण बन रहा है वो एंगल आई बन रहा है। क्या बोला बच्चे? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मध्य जो कोण बन रहा है दैट इज एंगल आई। और बच्चे देखें, यहां पर देखें अपवर्तित किरण और देखो नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल आर। अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो बच्चे ये सारी डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। अब सर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल वे में बताओ, हमें ये सारी बातें समझ नहीं आई। कुछ एग्जाम्पल पर बताओ कि ये बेसिकली होता क्या है। तो बच्चे एक बात बताऊं, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड साउंड। किसी भी प्रकाश किरण या किसी भी ध्वनि किरण का अपने मार्ग से भटक जाना अपवर्तन कहलाता है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, सॉरी जब भी कोई प्रकाश किरण अपने मार्ग से भटक जाती है, ये देखो ये बिलुआ भैया हमको बता रहे हैं कि रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एंड साउंड। मतलब प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाता है ना, उससे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं बच्चे क्या बोलते हैं बच्चुआ? क्या बोलते हैं बच्चुआ? हाँ। अब बच्चे आज आपको एक काम करना है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप सभी करके देख सकते हो। उसे कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। मान लो मेरे पास अभी है नहीं तो मैं करके दिखाता सारी चीजें। आप एक ग्लास लेना, कांच का ग्लास होता है ना जिसमें पानी पीते हैं हम, तो वो वाला ग्लास लेना, पानी का ग्लास, और उसमें अपनी पेंसिल डिप करके देखना। तो बेटा ध्यान से, मान लो ये रही पेंसिल, ये रही पूरी पेंसिल, तो आप जब उसे डिप करोगे ना तो तिरछी दिखाई देगी। आप करके देखना। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से भटक गई। ठीक है बच्चे, देखना ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, और अगर पॉसिबल हो तो मुझे फोटो भी भेजना कि एक कांच का ग्लास, पारदर्शी ग्लास होता है ना, एक हम स्टील का ग्लास यूज करते हैं कॉमनली, तो कांच वाला ग्लास यूज करना जिसके आर पार देखता है, उसमें पानी भरना और उसमें एक चम्मच डुबाना, तो चम्मच आपको तिरछा दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा जैसे यहां पर पेंसिल डुबाई है ना हमने, तो पेंसिल थोड़ी सी आप पेंसिल डुबा कर देखना, कांच की ग्लास में पेंसिल डुबा कर देखना, थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी बच्चे। अच्छा देखना, उसके बाद ये आइसक्रीम की स्टिक आती है ना, आइसक्रीम स्टिक को भी हमने यहाँ पर डिप करके देखा। उसके बाद ये भलुआ भैया को भी हमने डुबा कर देखा। भलुआ भैया को तो डुबा कर देख नहीं सकते हम, ये भलुआ भैया कहाँ से लाएंगे हम? भलुआ भैया लाएंगे तो उनको डुबाएंगे कैसे? ये भलुआ भैया फुटबॉल खेल रहे थे, इस फुटबॉल को पकड़ने के लिए भलुआ भैया डूब गए। तो भलुआ भैया
थे यहां पर लेकिन हमें दिखा यहां रहे हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी माध्यम से आने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। और याद करो, जब प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर पड़ेंगी तभी तो हमें वस्तु दिखाई देगी। तो यहां पर आने वाली प्रकाश किरणें विचलित होकर आई, तो वो वस्तु हमें विचलित होकर दिखी। ठीक है बच्चा, सारी चीजें। देवेश, डाउट सेक्शन इज नॉट वर्किंग, मैं टेक टीम से कहता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है देवेश, मैं कहता हूं। ग्रेट ग्रेट, आप करना। शिवराज, एडिटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी एडिटिंग है। अच्छा, अभिषेक, रिफ्रैक्शन साउंड में भी होता है? हाँ बेटा, रिफ्रैक्शन साउंड में भी होता है। चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल? हाँ बेटा, न्यूमेरिकल भी होंगे। ठीक है, ठीक है। अरे कुछ समझ नहीं, अच्छा कुछ और लिख रहा है ये। सर प्रैक्टिकल, बच्चे प्रैक्टिकल करा लेते, लेकिन मेरे पास भूल गया, मैं ग्लास ले आता तो अभी यहीं करा के दिखा देता। ग्रेट, ये आप प्रैक्टिकल खुद ही कर सकते हैं यार। पानी का ग्लास लो, उसमें एक चम्मच डुबाकर देखना। अरे इतना आसान तो है भाई, चम्मच डुबाकर देखो, चम्मच तिरछा दिखाई देगा। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। डेफिनेशन भी लिख पाओ बच्चे। देखो एक बात मैं बोलूं, डेफिनेशन में जो बोल रहा हूं ना मैं, आपको देखना हर टॉपिक के बाद क्लियर बोलता हूं कि जब आप नोट्स बनाओ तो ये लाइन लिखना, तो वही डेफिनेशन है बेटा। बच्चे बिलीव करो, अब आप बड़े हो गए, अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आप नोट्स बना सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं ना ऐसे नोट्स बनाना, मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं डेफिनेशन वही है, कुछ भी नया नहीं है। तो एक बार फिर से, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, जिससे ये भलुआ का अलुआ हो गया। ये भलुआ, भालू था, ये भालू है ना, देख लूं मैं, नहीं तो और। हाँ ये भालू है, ये भालू भाई डिप यहां पर है, लेकिन यहां पर दिख रहा है हमें, क्योंकि यहां से आने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब बच्चे ध्यान से देखें अपवर्तन क्या है। अब देखो भाई साहब, भाई साहब नहाने के लिए तालाब में कूदे थे, ये भाई साहब नहाने के लिए तालाब में कूदे थे, लेकिन ये भाई साहब का मुंह उधर रह गया, ये टुकड़े नहीं हुए हैं, ये टुकड़े नहीं हुए हैं। हम साइड व्यू से जब इसे देख रहे हैं ना बेटा, हम जब इसे साइड व्यू से देख रहे हैं ना, तो ये भाई साहब की एक्चुअल पोजीशन यहां पर है, लेकिन अपवर्तन के कारण वो हमें अपनी जगह से थोड़ा सा स्लाइड होकर दिख रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा स्लाइड होकर दिख रहा है। अब एक बच्चा पूछ रहा है माध्यम क्या? अरे बच्चे सब बताया जाएगा, अभी तू अपवर्तन स्ट्रॉन्ग कर ले, तुझे माध्यम भी बताया जाएगा और एक एक बात बताई जाएगी बच्चे। अब माध्यम क्या है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बच्चे देखें, इधर देखो भाई, यहां पर एक पेंगुइन है, पेंगुइन ऐसे डांस कर रही है, दिख रही है, पेंगुइन डांस कर रही है। तो पेंगुइन अपनी पोजीशन से थोड़ी सी इधर है, देखो पेंगुइन आधी पानी में डूबी हुई और आधी बाहर है। तो बच्चे जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है ना, वो हमें अपनी जगह पर दिखाई नहीं दे रहा। पता है क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उससे आने वाली प्रकाश किरण थोड़ी सी तिरछी हो गई, ठीक है। अब एक बच्चा पूछता है प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये तो सैड नहीं है, बहुत खुश है बच्चा। तो ये पेंगुइन डांस कर रहा है, पेंगुइन डांस करता हुआ आधा डूबा हुआ है और आधा बाहर है। जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है ना, तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है। कारण आप कमेंट करके बताइए कि ये अपनी स्थिति से थोड़ा सा तिरछा क्यों दिखाई दे रहा है। सर हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? ढूंढो बच्चा, ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है। ढूंढ बच्चा। समेश आपने उल्टा कर दिया मैंने क्या उल्टा करा भाई? पेंगुइन उल्टा थोड़ी करा, पेंगुइन तो वैसे ही है। पेंगुइन, अच्छा एडिटिंग में उल्टा हो गया, उसका मुंह इधर। अरे यार थोड़ा तो मजाक करने दिया करो, थोड़ा तो फन लाने दिया करो क्लास में, नहीं तो वो वैसे ही पढ़ाऊं। बच्चों अपवर्तन का तात्पर्य होता है प्रकाश किरण का मुड़ जाना। मजा नहीं आएगा ना, कुछ तो नया लाऊं। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अपवर्तन का कारण क्या होता है? अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। बच्चे देखें, अपवर्तन का इकलौता, बच्चे यहां से अगेन आपको ध्यान देना है, अपवर्तन का इकलौता कारण है और वो है प्रकाश की चाल। अपवर्तन का एकमात्र कारण है और वो है प्रकाश की चाल। अब प्रकाश की चाल बच्चे वायु में सबसे अधिक होती है, वायु में, या जहां वायु भी ना हो उसे कहते हैं निर्वात। जैसे अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में वायु है क्या? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर। तो अंतरिक्ष में गैसेस ही नहीं है, बहुत सारी गैस ही नहीं है, तो वहां क्या होगा बच्चे? निर्वात। तो बच्चे निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है और उसकी गति होती है बच्चे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब मैंने कहा था कि प्रकाश वायु से मान लो कांच में प्रवेश कर रहा है, तो कांच में जब प्रवेश कर रहा है ना बच्चे, तो उस स्थिति में उसकी चाल में परिवर्तन होता है। उसकी चाल मतलब उसकी जो गति होती है ना बच्चे,
उसकी गति में परिवर्तन होता है, वो गति थोड़ी कम हो जाती है। तो बच्चे सुनना ध्यान से। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। बेटा थोड़ी देर देखो, ये एडिटिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है मेरी, इतनी मेहनत से करिए भाई। अब बच्चे देखो ध्यान से, ठीक, जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का कारण क्या है सर? अपवर्तन का एक लाइन में आंसर दो बच्चे। एक लाइन में आंसर ये है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसकी गति में परिवर्तन होता है, उसकी गति में परिवर्तन होता है, जिस वजह से वो मर जाती है, और कुछ नहीं। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की गति में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में, प्रकाश की गति में परिवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। ठीक है, 7 करोड़ हर्ष दे रहा है, 7 करोड़। एडिटिंग मस्त है, थैंक यू ऋषिता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 इंटू डाउट है, डाउट आलोक, डाउट के आंसर दिए जाएंगे आपको। आलोक अभी नहीं तो मैं क्लास के बाद दूंगा, लेकिन डाउट के आंसर दिए जाएंगे। अदिति हॉलीडे है? नहीं, कोई हॉलीडे नहीं है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब मैं बोला करूं बेटा तभी कमेंट करा करो। क्या है? कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण है प्रकाश की गति में परिवर्तन, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब देखना बेटा ध्यान से, कुछ देर पहले कह रहा था एक बच्चा कि सर माध्यम क्या होता है। कुछ देर पहले कह रहा था कि माध्यम क्या होता है बच्चा। अब हम उन माध्यम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे कुछ पोल्स। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, कुछ माध्यम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे पोल्स। ठीक है, अब बच्चे देखें पूरा ध्यान। आज की क्लास जो है ना बच्चे, ये स्टार्टिंग के जो चैप्टर है ना, पूरे चैप्टर बेसिक बिल्डिंग वाले हैं। जितना बेसिक में एक बच्चा कह रहा है आपको मूवी में एडिटिंग करना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मूवी में एडिटिंग कराएगा, इतना मारेंगे मुझे, ऐसी एडिटिंग करूंगा पता चले एक्ट्रेस यहां खड़ी हुई और मैंने एक्टर का मुंह यहां बना दिया। उल्टी एडिटिंग कर दी। रहने दे भाई, ये मुझसे ना हो पाए ये बात। तो बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, यही अच्छा है। मैं तुम लोगों का भविष्य बनाने में मदद कर रहा हूँ, यही अच्छा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम लोगों के भविष्य में एक छोटा सा जर्रा भी अगर मैं जोड़ पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य है। तो बच्चे देखें, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो उसकी चाल में परिवर्तन होता है। अरे इसी वजह से तो प्रकाश का अपवर्तन होता है बेटा। ठीक है, अब देखें बेटा ध्यान से, क्वेश्चन है, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। क्यों होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है, क्यों होता है? सर इसका जवाब आप दे चुके हो, याद करो याद करो याद करो याद करो। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में उसकी गति में कुछ होता है, कुछ गड़बड़ झाला होता है गति में। यार मुझे आंसर नहीं पता, जरा फटाफट आंसर तो दे दो। तो देखते हैं कौन कौन इस 30 सेकंड के अंदर आंसर देने वाला है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ गति के साथ होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, आप जरा फटाफट बता दो। अरे यहां आंसर मत करो, पोल में आंसर करो। यहां आंसर मत करो, पोल में आंसर करो, समझे? ठीक है बच्चे, फटाफट। अब देखो मैं ऑप्शन के सामने से हट गया और मैंने आपको इसके बारे में बताया है, और मैंने इसके बारे में बताया है, ऐसा होता है। देखें भैया 30 सेकंड हुए या नहीं? 30 सेकंड होगा सर, पोल का डिस्कशन कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। तो जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो इस स्थिति में वो अपने मार्ग से भटक जाती है। पता है मार्ग से भटकने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर प्रकाश किरण की चाल बदलती है। तो यार चाल बदलने वाला आंसर इकलौता है, चाल बदलने वाला आंसर इकलौता है, और वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण हमें तरंग, प्रकाश की किरण मुड़ी हुई दिखती है। तो बच्चे ए इज द राइट आंसर। ए क्या है बच्चा? राइट आंसर। अब देखते हैं ए राइट आंसर कौन कौन बताया है। तो देखो भाई, देखते हैं बच्चा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब वो सारे बच्चे जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वो सभी इस आंसर को दे पाए कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश अपने मार्ग से भटक जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कौन ये आंसर लाया है, अब देखते हैं कौन ये आंसर लाया है। तो आर्यन कुमार 2 सेकंड में आंसर दिया। आर्यन, पलक बैरवा 2 सेकंड में, अरे सभी ने 2 सेकंड में दिया यार। विश्वजीत कृष्णा, क्रिश, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत लव यू लविश,
लव यू लविश। सिमरन अगर आप लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। तो बच्चा एक बार बता दो, एक बार बता दो किसकी कौन सी रैंक आई है फटाफट, किसकी कौन सी रैंक आई है फटाफट। अमृता पोल अभी भी पहले आ रहा है, इतना लेट पोल ही नहीं आया। सागर, सागर एक बार रिफ्रेश कर लेना। शिवराज लव यू टू बेटा, लव यू ऑल मेरे बच्चों, तुम लोग मेरी पावर हो, तुम लोग मेरी स्ट्रेंथ हो। लिटरली मैं माना कि हम कभी मिले नहीं हैं, पर हम मिल रहे हैं, हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 33, 90, 192, 151, 430, 13, अच्छा मैं बताता हूँ, 26, 74, 188, 325, 498, 20, 780, 47, 216, 379, ग्रेट 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 ग्रेट, 666, 165। बच्चे एक बात याद रखना, हमेशा फेयर कंपटीशन होना चाहिए। अगली बार ये बच्ची जो है ना, बच्चा जो है आर्यन कुमार, आर्यन कूडोस टू ऑल, पलक बैरवा, विश्वजीत, कृष्णा, कृष, ये सभी वो हैं जिन्होंने आंसर दिया है, जिन्होंने आंसर दिया है और जल्दी दिया है। बस आप में और इनमें यही अंतर है कि इन्होंने आंसर दिया, आंसर आपने भी सही दिया, आंसर आपकी रैंक आई ना, बस इन्होंने जल्दी दिया। तो एक फेयर कंपटीशन करो, आप सभी कोशिश करना कि जल्दी आंसर दें। क्वेश्चन को पढ़ने में 1 सेकंड से 2 सेकंड का टाइम लगाया इन्होंने, और 2 सेकंड के अंदर इन्होंने आंसर दे दिया। तो अगली बार अपन भी तेज आंसर देंगे बच्चे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक कहता है बच्चे कि प्रकाश किरण का मुड़ना किन बातों पर डिपेंड करता है। बच्चे ध्यान से ध्यान से ध्यान से चैप्टर पढ़ना है ना, तो आज की क्लास ध्यान से समझ लो। मैं बहुत जल्दी इसकी वन शॉट भी लेकर आऊंगा, आपको एक क्लास में पूरा चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। तो बच्चे सिर्फ आप मेरी बातों को ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, सुने ध्यान से। प्रकाश किरण का मुड़ना किन बातों पर डिपेंड करता है। सर आपने हमें पढ़ाया कि प्रकाश किरण मुड़ जाती है, आप हमें बोले कि प्रकाश किरण मुड़ जाती, कहाँ मुड़ती है, किधर मुड़ती है, क्यों मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, ये भी तो बताओ सर। तो अब मैं वही बताऊंगा, जब प्रकाश किरण मुड़ रही है ना, कहाँ मुड़ रही है, किधर मुड़ रही है, कैसे मुड़ रही है, काय को मुड़ रही है, क्यों मुड़ रही है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और ये सारी बातें, प्रकाश किरण का मुड़ने का कारण क्या है। प्रकाश किरण के मुड़ने का कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। और प्रकाश किरण कहाँ मुड़ेगी, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है बच्चे माध्यम पर। ये पूरी तरह से किस पर डिपेंड करता है बच्चे, माध्यम पर। फिर से देखना बेटा, फिर से देखना बेटा, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। तो उसके भटकने का कारण क्या है, उसके भटकने का कारण है प्रकाश की चाल में परिवर्तन। और कहां भटकेगी, और कहां भटकेगी, किधर जाएगी, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है बच्चे माध्यम में। हमारी फिजिक्स में, हमारी भौतिकी में, हमारी फिजिक्स में एक ही कहानी को 2 बार बताया गया कि बच्चे प्रकाश किरण 2 तरह के माध्यम से जा सकती है। पहला माध्यम हो सकता है सघन माध्यम। पहला माध्यम कैसा हो सकता है बच्चे, सघन माध्यम। दूसरा माध्यम कैसा हो सकता है बच्चे, विरल माध्यम। ठीक है, सघन, सघन जिसका घनापन ज्यादा होगा, सघन, सघन मतलब जिसका घनापन ज्यादा होगा, विरल जिसका घनापन कम होगा। बस ऐसे याद रखना है अपने को। ठीक है बच्चे, सघन मतलब जिसका घनापन ज्यादा होगा, विरल जिसका घनापन कम होगा। मुझे ऐसे याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। सघन और विरल हम पहचानेंगे कैसे, सघन और विरल हम जानेंगे कैसे। तो सघन माध्यम वे है जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व अधिक है। घनत्व मतलब डेंसिटी, मैं अभी बताता हूं आपको। घनत्व क्या है बच्चे, अधिक है। ठीक है, और विरल माध्यम वो है जिसका घनत्व क्या है बच्चे, कम है। तो प्रकाश किरण का मुड़ना इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माध्यम से जा रही है। वो जा रही है सघन से या फिर विरल से, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, सुना। अब हमारे सिलेबस में 3 तरह के माध्यमों के नाम दिए गए हैं। बेटा ध्यान से समझना, हम जितने भी अपवर्तन की कहानियां पढ़ेंगे ना, सिर्फ 3 बच्चे, पूरा मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं कि आपको ये चीज आ जाएगी। बस कॉन्सेंट्रेट करना। जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हम 2 ही चीजें देखेंगे, माध्यम सघन है या विरल है, और कुछ नहीं। क्या देखेंगे बच्चे, माध्यम सघन है या विरल है, और कुछ नहीं। बच्चे देखना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो हम क्या देखेंगे, माध्यम सघन है या विरल है। अब बच्चे पूछ रहे हैं घनत्व के, घनत्व मतलब घनापन, उसके
संरचना कैसी है, वो संरचना सख्त है या फिर द्रव्य में है, अभी मैं बताता हूं, वो सारी चीजें भी आपको बताता हूं। ठीक है बेटा, तो बच्चे सघन वो होता है जिसका प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है। मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं लिखते हुए, प्रकाशीय घनत्व लिखते हुए सिंपल समझाने के लिए आपको घनत्व लिखा। ठीक है, अच्छा विरल वो होता है जिसका घनत्व उल्ट अधिक लिख दिया मैंने, सॉरी, यहां पर विरल वो होता है जिसका घनत्व क्या होता है बच्चे, कम होता है। मैंने दोनों में अधिक लिख दिया, सॉरी, जिसका क्या होता है बच्चे, घनत्व कम होता है। घनत्व को अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी, और बच्चे सघन का अंग्रेजी में मतलब होता है डेंसर, और विरल का अंग्रेजी में मतलब होता है रेयरर। अब बच्चे मान लो बेटा, इस लाइन को ध्यान से समझना, यही चीज आपको सिखाएगी। मान लो मेरे पास बोला गया है कि दो माध्यम है, पहला बोला गया है वायु और फिर बोला गया है कांच, और मुझे बोला है कि इन दोनों में से सघन माध्यम बताओ। तो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, सघन मतलब जिसका घनत्व क्या होगा, अधिक। तो बच्चे देखो, वायु का घनत्व तो बहुत कम होता है, हम वायु के घनत्व को तो इजीली जानते हैं, वायु की डेंसिटी बहुत कम होती है। अब कांच का घनत्व क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। कांच का घनत्व क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वायु गैस अवस्था में है और कांच ठोस अवस्था में है। तो मुझे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कांच और वायु में से किसका घनत्व ज्यादा है, तो मैंने बोला सर कांच का, क्योंकि कांच कौन सी अवस्था में, ठोस। सुनना ध्यान से। अब दूसरी स्थिति देखें बेटा, मुझे बोला गया है जल और वायु, इन दोनों में से कौन सी ज्यादा घनत्व रखती है, तो मेरा आंसर होगा भाई जल ज्यादा घनत्व रखता है, क्योंकि जल कौन सी अवस्था है बच्चे, द्रव्य अवस्था, और ये कैसा है, वायु अवस्था। अब मुझसे पूछा गया बच्चे कि जल, बेटा ध्यान से देखना, आपको ये ट्रिक जो सिखा रहा हूं ना हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी। जल और कांच, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा घनत्व रखता है, तो आपका आंसर होगा सर कांच। आपका आंसर क्या होगा बच्चे, कांच। तो क्योंकि कांच में से घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में। देखना बेटा ध्यान से देखना। अब सर हमारे सिलेबस में कितने माध्यम के बारे में लिखा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 माध्यम के बारे में बात हुई है। हमारे इस पूरे सिलेबस में सिर्फ 3 माध्यम के बारे में बात हुई है, जिसमें से पहला माध्यम है बच्चे कांच, ठीक है, दूसरा माध्यम है बच्चे वायु, और तीसरा माध्यम है जल। ठीक है, हमारे पूरे सिलेबस में हम 3 माध्यम के बारे में बातें करेंगे, कांच, वायु और जल। कांच, वायु और जल। अब सर हम कैसे पता करें कि कौन सा माध्यम ज्यादा घना होता है, तो मैं आपको ट्रिक बता दूं बेटा, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, उससे कम घनत्व होता है बच्चे द्रव्य का, द्रव्य मतलब लिक्विड का, ठीक, उससे कम घनत्व होता है बच्चे गैस का। ये ट्रिक याद रख लेना बच्चे, बस ये ट्रिक याद रख लेना। इस ट्रिक को याद रखोगे ना, आप हर तरह की कंडीशन में ये पता लगा लोगे कि कौन सा माध्यम क्या है। ठीक है बच्चा। अब बच्चे देखें घनत्व क्या है, अब फटाफट बताओ। घनत्व का मतलब होता है बच्चे उस ऑब्जेक्ट को बनाने में मटेरियल कितना पास पास लगा रखा है। नीतू क्या हो गया बेटा, इतना गुस्सा क्यों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानव थोड़ी देर बाद बताया जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। साबिया कह रही है रिपीट कर दो, लक्ष्मण रिपीट कर दो, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। ठोस द्रव्य जल, वेरी गुड सक्षम तिवारी, वेरी गुड। डेंसिटी, एक बच्चा कह रहा है वस्तु 90 डिग्री पर रखी जाए तो, अभी बता रहा हूं तो मैं वो चीज भी, तो वो किरण सीधी चली जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिरर के पीछे चांदी की पॉलिश की जा सकती है, मर्क्यूरी की, नो दिक्कत। सर डाउट क्लियर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्लियर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब बच्चे जिसको प्रॉब्लम है वो देख लो बच्चे। देखो मैं आकाश, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक एक बच्चे को समझ आए, और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें समझ भी आएंगी। बच्चे देखो, प्रकाश किरण अपने मार्ग से मुड़ती है, कहां मुड़ती है ये बात डिपेंड करती है वस्तु के घनत्व पर, कि माध्यम का घनत्व कैसा है। अब माध्यम 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है सघन और एक होता है विरल। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन और एक होता है बच्चे विरल, और कुछ नहीं। जब हम सघन की बात करेंगे तो घनत्व ज्यादा होगा, जब विरल की बात करेंगे तो घनत्व कम होगा। बच्चे याद रखना, अधिक घनत्व होता है ठोस का, उससे घनत्व होता है द्रव का, उससे कम घनत्व होता है द्रव्य का, और उससे कम घनत्व होता है गैस का। ऐसे याद रखेंगे। अपवर्तनांक थोड़ी देर बाद आएगा। अब बच्चे देखना ध्यान से। अब प्रकाश किरण का मुड़ना किन बातों पर डिपेंड, बच्चे
ओपी कॉन्सेप्ट, ओपी कॉन्सेप्ट, ओपी कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखना बेटा ध्यान से, मैं मान लेता हूं मेरे पास एक कांच का स्लैब है, मैं मान लेता हूं मेरे पास एक कांच का स्लैब है, तो ये रहा एक कांच का स्लैब, ठीक है, दिखा आपको एक कांच का स्लैब, बेटा ध्यान से देखना, और कांच का स्लैब मतलब कांच का टुकड़ा, और मेरे पास एक और टुकड़ा है, ठीक है बेटा। देखो इसमें मैं भर देता हूं वायु, वायु का रंग सफेद रख दें, ओ भाई कलर नहीं भराया, ले भाई वायु का रंग क्या रख दिया हमने, सफेद रख दिया। बेटा ध्यान से देखना, हो पूरा ही कलर भरा गया। अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बेटा पूरा ध्यान यहां देना। अब एक प्रकाश किरण वायु से आती है, कहां से आती है बच्चे, वायु से, और किस में जाती है बच्चे, कांच में। वायु से आती है और कहां जाती है, कांच में। कॉन्सेंट्रेट, 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 बच्चे ओपी कॉन्सेप्ट है। अंकित कुमार सिंह कह रहा है व्हाट इज डेंसिटी, बच्चे घनत्व, डेंसिटी का मतलब हुआ घनत्व, किसी वस्तु में अणु जितने पास होंगे उतना ज्यादा उसका घनत्व होता है। बच्चे देखें, ठीक, अब बच्चे देखें वायु से लेकर कांच में प्रकाश किरण गई है, देखना बेटा ध्यान से। तो एक व्हाइट कलर की प्रकाश किरण ले लेता हूं, नहीं येलो कलर की ले लेते हैं, येलो दिख जाता है। तो एक प्रकाश किरण आती है, सर इसको तो सीधा जाना है, आपको याद है ना कि इसको कैसा जाना है, सीधा, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि वायु से किस में आ रही है, कांच में। वायु से किस में आ रही है, कांच में। वायु से किस में आ रही है, कांच में। तो वायु हो गया हमारा विरल माध्यम, वायु का घनत्वपन कम है, वायु का घनत्वपन कम है, क्योंकि वायु गैस अवस्था में है। और कांच कैसा हो गया बच्चे, सघन माध्यम, क्योंकि कौन सी अवस्था में बच्चे, ठोस। ठोस और गैस की बात कर रहे हैं हम, कांच और वायु, ये ठोस और गैस की बात कर रहे हैं बच्चे। तो जब हम ठोस और गैस की बात कर रहे हो ना बेटा, तो इस स्थिति में ठोस का ज्यादा सघन, ठोस का घनत्व ज्यादा होगा, मतलब ठोस सघन माध्यम होगा बेटा, ठीक है। तो याद रखना, अब एक प्रकाश किरण आती है, हमारी मदद करने के लिए कौन खड़ा हुआ है, हमारी मदद करने के लिए एक ही इंसान खड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या है, नॉर्मल। बच्चे कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, छोड़ो सारे कमेंट, छोड़ो, कमेंट करने के लिए मैं आपकी बातें सुनूंगा ना। तो बच्चे देखें ध्यान से, तो इस प्रकाश किरण को सीधा जाना चाहिए, पर ये सीधी नहीं जाएगी, ये क्या आ जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। बस इतना सा बताना था मुझे। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, बस इतना बताना था, और कुछ नहीं बताना था। बच्चे देखें ध्यान से, इस स्थिति में हम जानते हैं ये कोण बनता है एंगल आई, और ये कोण बनता है एंगल आर। तो जब भी कोई प्रकाश किरण कहां से कहां, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है ना, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस स्थिति में एंगल आई का मान ज्यादा होता है, एंगल आर का मान कम होता है, ठीक है। इस स्थिति में एंगल आई का मान ज्यादा होता है और एंगल आर का मान कम होता है। अब हम उल्टा करके देखें, मान लो कोई प्रकाश किरण यहां आ रही है कांच से, कहां से आ रही है बच्चे, कांच से, और कहां जा रही है बच्चे, वायु में। अब आप मुझे बताइए कांच और वायु में से सघन कौन सा है, कांच और वायु में से सघन कौन सा है। तो सिंपल सा आंसर है सर, सघन तो कांच हो गया, और इनमें से विरल कौन सा है, तो वायु क्या हो गया बच्चा, विरल हो गया। ये सारी बातें तो आपको पता है। तो एक प्रकाश किरण यहां से आती है ऐसी, अरे यार इसको जाना था सीधा, इसको जाना था सीधा, अगर सीधी चली जाएगी तो अपवर्तन थोड़ी ना होगा, अगर सीधी चली जाएगी तो अपवर्तन नहीं होगा। तो बच्चे सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है ना, तो इस स्थिति में ये प्रकाश किरण दूर चली जाती है। कहां चली जाती है बच्चे, दूर चली जाती है। कहां चली जाती है बच्चे, दूर। क्या आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये प्रकाश किरण कहां चली जाती है, दूर। तो ये वाला जो कोण है ये है एंगल आई, और ये वाला जो कोण है ये एंगल आर है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, जब भी कोई प्रकाश किरण डेंसर से रेयरर में जाती है, सघन से विरल में जाती है ना, तो इस स्थिति में एंगल आर का मान ज्यादा होता है एंगल आई से। अब सर हम नोट्स बनाएंगे तो ये थोड़ी लिखेंगे कि इसका मान ज्यादा होता है, इसका मान कम होता है। अब हम जब नोट्स बनाएंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, सुने मेरे शब्दों को, सुने मेरे शब्दों को, सुने मेरे शब्दों को। बच्चे दिख जाएगा जब आपको स्मॉल नोट्स मिलेंगे ना, वहां दिख जाएगा। देखें, सुने मेरे शब्दों को। मेरे शब्द कहते हैं ऐसे कि जब भी कोई प्रकाश किरण, बच्चे नोट्स में यही लिखना, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर से, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो कहां, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ये जब आप नोट्स बनाएंगे ना बेटा, उसमें लिखेंगे। फिर से सुनना,
फिर से सुनना, नोट्स बनाएंगे तो ऐसे। बच्चे यहाँ पर कलर नहीं दिख रहा, मैं चेंज कर दूंगा, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ब्लैक कलर लें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी अगली बार नहीं लूंगा ये वाला कलर, क्या हो जाता है जल्दबाजी में ले लिया बेटा, अब नहीं लूंगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इस स्थिति में वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इस स्थिति में वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उल्टा हो जाए इसका, तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। बस 2 लाइन याद रख लो पूरा, 2 लाइन याद रख लो पूरा, 2 लाइन याद रख लो पूरा। अब भाई देखते हैं आगे, अब भाई 2 लाइन याद रखेंगे अपन, इसी के साथ बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन कहता है, यार क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, इस क्वेश्चन का आंसर शायद मैं भी नहीं दे पाऊंगा, इतना मुश्किल आंसर है, मैं थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद मैं भी नहीं दे पाऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे करें हम, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जिद, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई अंगड़ाई, कोई लड़ाई है कि जब प्रकाश की एक किरण, बच्चे सुनना, कहां से जा रही है, अब तो पता है ना बच्चे, मुझे पता है कि अब आपको सारी बातें पता चल रही हैं कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जा रही है। कहां, किस में जा रही है सर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से सघन में, विरल से सघन में, विरल से सघन में, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। इन चारों में से अब चेक करके दीजिए, याद रखना कंपटीशन फेयर होना चाहिए, कंपटीशन फेयर होना चाहिए, कंपटीशन फेयर होना चाहिए। तो विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में आती है, तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, अब देखते हैं मेरे बच्चे आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है, ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, आता है मुझे, तो वैसे मुझे कॉन्सेप्ट आता है लेकिन ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, नहीं आता मुझे। भैया पोल आ गया होगा, गीतांजलि देख रहा हूं मैं सबकी चैट्स, क्या होता है इतनी सारी चैट्स होती है ना बेटा, आर्यन, गौरव, सचिन, संदीप, नंदिनी, निखत, शबनम, संदीप, शैलेंद्र, साध, ऋतिक, अंजलि, अंबिका, रोहित, जया, प्रजापति, सबिया, गौरी, शबनम, हरिओम, अनस, अमृता, साक्षी, अरे भाई इतने सारे नाम ले लेकर। अब बच्चे इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। याद करिए उन लम्हों को, याद करिए उन पलों को जब मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण कहां से कहां पूछा है भाई, विरल से सघन में आती है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या है बच्चा, डी, डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं, अब देखते हैं कौन कौन ये राइट आंसर दिया है, अब देखते हैं। 66% बच्चों ने राइट आंसर दिया है, अराउंड 67% बच्चे, कुछ बच्चे एक ही और, बेटा कोई दिक्कत नहीं, कोई, आप उसके क्लोज थे, आप बिल्कुल क्लोज थे जिन्होंने ए आंसर दिया है ना बच्चे। ये जो बी और सी वाले हैं ना, इनको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, एक बार और लेक्चर देखना, बी और सी वाले ना, इनको एक बार लेक्चर देखने की जरूरत है। तो बच्चे डी बहुत से बच्चों ने आंसर दिया है। अब देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन दिया है, तो सबसे पहला आंसर दिया है सूरज कुमार यादव, वेरी गुड बेटा, 3 सेकंड में आंसर दिया है हमने। प्रतीक राणा, तुमने भी 3 सेकंड में आंसर दिया है। उत्कर्ष पटेल 3 सेकंड, आयुष्मान कुशवाहा 3 सेकंड, विश्वजीत 3 सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब फटाफट अपनी रैंक डाल दो, क्या आई है मैं भी देखूं, 50वीं रैंक आ गई, 50वीं रैंक। मोना, एंगल आई बराबर एंगल आर नहीं होता यहाँ पर, वो परावर्तन में होता है, यहाँ 256 रैंक आई सुशील की, नंदिनी की 66 रैंक आई, ठीक है, 216 कृष्णा, सूरज की 27, दानिश तो अभी आंसर ही दे रहा, निखत की 243, जय की, बहुत से बच्चों की, उत्कर्ष की 7, 7 की 40, 122, बहुत से बच्चों की 777 भी आई है, 108, एक बच्चा -108 भेज रहा है, भाई तेरी रैंक माइनस में कहां से आ गई, 267, 130, एक बच्चे की 1 करोड़ रैंक आई है भाई, 1 करोड़, किसी की 11, वेरी गुड बच्चे, बहुत क्लोज हो तुम लोग। और बच्चे अगर मैं पूरा लीडर बोर्ड दिखा पाता ना यहाँ पर, तो हम देखते कि ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब 1 नैनो सेकंड का अंतर है। एक बच्चे की 2845, एक बच्चे की 9 करोड़ रैंक है, वाह भाई 9 करोड़ रैंक, एक बच्चे की -2 रैंक है, -2, ओ बेटा -2 रैंक ला रही है, 15, गोलू की 15 है, एक की -2 करोड़, एक की -7 करोड़। वो तेज हो रहे हो, आकाश सर के परिंदे हो, तेज होना तो तुम्हारा काम ही है। 2767,
बहुत बढ़िया, दुनिया लोग हंस रहे हैं। -1, वैभव की -1 रैंक आई है। तो भाई अब देखते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के बच्चे देखें, ध्यान से देखेंगे, बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट है। अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ते हैं, देखना बेटा ध्यान से। अपवर्तन के नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक बार पूरा रिवाइज भी हो जाएगा बेटा, देखेंगे ध्यान से। हो गई ना बातें, हमने कर ली सारी बातें। अब देखो भाई, मान लिया एक मेरे पास कोई भी माध्यम है, मैं कोई भी उदाहरण ले सकता हूं बच्चे। ये ले लिया मैंने एक कोई भी माध्यम। अब बच्चे देखें, इसमें एक प्रकाश किरण आती है, प्रकाश किरण आती है, आती है, आती है, आती है, आने वाली प्रकाश किरण कहलाती है सर आपतित किरण। याद करो, ये प्रकाश किरण क्या कहलाएगी बच्चे? आपतित किरण। ये क्या कहलाएगी बच्चे? आपतित किरण। अब बच्चे देखना, अब ये दूसरे माध्यम में चली जाएगी, मुड़ जाएगी, दूसरे माध्यम में चली गई, मुड़ जाएगी। अब जब ये मुड़ जाएगी ना, तो ये कहलाएगी परावर्तित किरण। ये क्या कहलाएगी बच्चे? परावर्तित किरण। ठीक है बच्चे, देखना जहां पर ये मिल रही है वो ठीक है। अब ये बना दिया हमने अभिलंब, ये बना दिया बच्चे हमने अभिलंब। बच्चे देखें, एक बच्चा कह रहा है ब्लैक कलर यूज करो। मैं देखूं भाई ब्लैक कलर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ब्लैक कलर यहां दिख रहा है क्या? थोड़ा कम विजिबल है बेटा। येलो येलो ये कलरफुल दुनिया रहने दो, क्या जिंदगी को काला कर रहे हो? देखो बेटा ध्यान से, तो एक प्रकाश किरण आती है, आपतित किरण, जो मुड़ जाती है। अरे यार मैंने परावर्तित लिख दिया, ये अपवर्तित किरण है। ये परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण है। ये परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण है भाई। तो ये प्रकाश किरण अपवर्तित किरण है बेटा, ध्यान से देखना, अपवर्तित किरण है। ठीक, और ये क्या है? अभिलंब। अभी अभी तो लंब हुआ है, तो ये क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिलंब। अब बच्चे देखना, मैं पूरा यहां लिखूंगा नहीं, मैं पूरा यहां लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको सुनना है और आप नोट्स बनाओगे और नोट्स भेजोगे बेटा। बच्चे देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा अलग मैं चाहता हूं कि बच्चे आपका मेंटल डेवलपमेंट हो। मैं यार देखो बेटा, आपको नोट्स प्रोवाइड करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर स्लाइड्स के पहले मैं लिख कर ला दूं आपको, तो बहुत अच्छा, आप खुश भी हो जाओगे बच्चा। पर आपको खुश करने के अलावा मेरा काम आपको डेवलप करना भी है। आपके दिमाग में डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके दिमाग में सोचने की ताकत आना चाहिए। अरे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना आपको सोचना सिखाने के लिए, ताकि आप सोच सको बेटा, ताकि आप जान सको। अब बच्चे सुनना ध्यान से, अब अपवर्तन के नियम आप नोट्स बनाएंगे ना तो खुद लिखेंगे। देखें, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चे? 2 नियम होते हैं अपवर्तन के, 2 नियम। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब अपवर्तन के 2 नियम के अनुसार सुनना बेटा, पहली प्रकाश किरण आपतित किरण। तो आपतित किरण में इंसिडेंट रे, अंग्रेजी में इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इसलिए इसे इंसिडेंट रे लिख रहा हूं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण मतलब रिफ्रैक्टेड रे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, अभिलंब मतलब नॉर्मल। सुनना बच्चे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहां होते हैं बच्चे? एक ही तल में होते हैं। तो ये है हमारा पहला नियम। ठीक है, पहला नियम, ये नियम हमने पहले पढ़ा हुआ है बच्चे। ठीक है बच्चे, देखें लक्ष्य राज कह रहा है बोर्ड का कलर ब्लैक कर दो। ठीक है, अगली बार से हम ब्लैक करके रखेंगे इसे। कोई ना, क्या होता है, हम कलरफुल वर्ल्ड में हैं, हम चाहते हैं कि रंगों के साथ कुछ कुछ खेल कर आ जाए। ठीक है बच्चे, बच्चे जतिन अतिन कह रहा है कि नोट्स कहाँ है। बच्चे जो मैं बोल रहा हूं ना उसे नोट करना, जो हम लिख रहे हैं ना उसे नोट करना ही तो नोट्स हैं। नोट्स आप खुद बनाओगे। मैं अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको डीपीपी डीएचएम में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वो करी जा रही हैं बच्चे। पर यहां पर बात है मेंटल डेवलपमेंट की। कब तक तुम किसी के सहारे रहोगे? क्यों ना तुम खुद की कहानी, खुद की किताब और खुद के नोट्स लिखो। बच्चे बुक्स अवेलेबल होती हैं, पर बुक्स से आप सपोर्ट लो और अपनी राइटिंग में लिखो। बच्चे बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो, अपनी लिखी हुई चीज बहुत जल्दी याद होती है। बेटा ध्यान से देखना, तो अपवर्तन के नियम बेटा, पहला नियम जितना आसान है, दूसरा नियम उतना मुश्किल है। वो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बच्चे देखें दूसरा नियम, बेटा देखना दूसरा नियम, ये थोड़ा सा तकलीफ देगा। ये वाला कोण बनता है एंगल आई और ये वाला कोण बनता है एंगल आर। बच्चे सुनना मेरे शब्दों को, देखो इधर देख लो, इधर 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 सुनना मेरे शब्दों को। ठीक है, इधर तल का मतलब प्लेन होता है,
इधर इधर ही देखना अभी सब, ठीक है बेटा। देखो दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है, ध्यान से, कलर दिख रहा है, हाँ कलर विजिबल है, मैं व्हाइट ले लेता हूं और अच्छे से दिख जाएगा। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो आपतन कोण है ना आई, आपतन कोण है ना आई, उस आपतन कोण का साइन निकालो, उस आपतन कोण का क्या निकालो, साइन। आपतन कोण दिख रहा है आपको, उसका निकालो साइन। और दूसरा कोण दिख रहा है अपवर्तन कोण, उसका भी क्या निकालो बच्चे, साइन। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपतन कोण का साइन निकालो और बच्चे परावर्तन कोण का भी सॉरी अपवर्तन कोण का भी साइन निकालो, फिर इसका अनुपात निकालो, फिर इसका अनुपात निकालो। और ये अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव क्या होता है बच्चे, नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिए गए माध्यम के लिए। सुनना बेटा ध्यान से, सुनना बेटा ध्यान से, सुनना बेटा ध्यान से, फिर से। अब आप नोट्स में कैसे लिखोगे, अब आप नोट्स में कैसे लिखोगे, मैं शब्दों को बोल रहा हूं कि बच्चे आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, साइन कोसेन कोसेक सेक कॉट, हिंदी को कहते हैं ज्या। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। और यही तो दूसरा नियम है, यही तो दूसरा नियम है पर अपवर्तन का। अब बच्चे ये नियतांक कब होता है, जब माध्यम भी नियतांक हो, दिए गए माध्यम के लिए, फॉर द माध्यम भी नियत हो। अगर वायु से प्रकाश की बात कर रहे हैं तो वायु से प्रकाश के लिए ही बात, सॉरी प्रकाश दिया, वायु से जल के लिए बात कर रहे हैं तो वायु से जल की ही बात होगी, जल से कांच के लिए बात कर रहे हैं तो जल से कांच की ही बात होगी। तो बच्चे नोट्स बनाएंगे। नियतांक का मतलब होता है, एक बच्चा पूछ रहा है नियतांक का क्या होता है, नियतांक का मतलब जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है, जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है कभी। अर्पिता कुमारी, डाउट्स भेजने के लिए आपको डाउट स्लाइड मिल जाएंगी, आप क्लास के बाद भी डाउट भेज सकते हो। तो बेटा सुनना, आप नोट्स में कैसे लिखोगे, परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। दूसरा, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, ये बच्चे ये हमने नहीं दिए, ये एक अंकल थे जिनका नाम था स्नेल, एक अंकल थे जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने दिए ये नियम। तो स्नेल भैया ने ये नियम जो दिए थे ना, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके दिए थे। उन्होंने सारी वैल्यू रखी, यहां पर सारी वैल्यू रखी, उन वैल्यू के बेसिस पर ये सारी बातें दी। बोलो सर, टेस्ट नियॉन, आलोक नियॉन कलर भी टेस्ट करूं, डाउट वर्क नहीं कर रहा, कोई ना कोई ना कोई ना। बच्चे देखो, मैंने 2 बार रिपीट करा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पहले नियम के अनुसार आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या व अपवर्तित कोण की ज्या एक नियतांक होती है। और ये नियतांक कब होती है बच्चे, जब माध्यम नियम होता है और कुछ नहीं। अब बच्चे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यार ये क्वेश्चन तो मेरे को कहीं सुनेला सा लगता है, ये क्वेश्चन तो मेरे को कहीं सुनीला सा लगता है। यार मैं मानता हूं ये क्वेश्चन आपने कहीं सुनना होगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब मुझे 100% राइट आंसर चाहिए। अगर मुझे 100% राइट आंसर नहीं मिले ना, तो तुम लोगों की मैं खैर नहीं रखूंगा। याद रखना, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन, सभी से मुझको आंसर चाहिए। अब कुछ ऐसी कहानी है कि क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। यार कितने नियम होते हैं, यार कितने नियम होते हैं, यार कितने नियम होते हैं, मुझको तो याद है। क्या तुम लोगों को याद है? अगर तुम लोगों को याद है ना, तो फटाफट इस 30 सेकंड के अंदर आंसर तो दे दो कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, बताए दो, बताए दो। बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, कमेंट सेक्शन से अच्छा ये पोल आया ना उसमें डालो, कमेंट सेक्शन से अच्छा जो पोल आया ना बच्चे उसमें डालो आंसर। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। मजा आ रहा है या बहुत बच्चे? यहां तो आंसर नहीं, अब हमारा सही जवाब है 2। अधिक जानकारी के लिए इस लेक्चर को एक बार और देखें, आपको सारी बातें। तो बी हमारा सही जवाब है। अब बी जब हमारा सही जवाब है तो देखते हैं कितने, 93.7। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100%। अभी भी
कुछ बच्चे यहाँ, कुछ बच्चे यहाँ और कुछ बच्चे यहाँ हैं। वो जो 1-1, 2-2% बच्चे यहाँ आ रहे हैं ना, ये 1-1, 2-2% छोटे परसेंट नहीं है बच्चे, बहुत बच्चे हैं, तो ये थोड़ा बड़ा अमाउंट हो जाता है। बड़ा यहाँ पर मैं मान लूं कि अगर 93.74 है मतलब हम सभी सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे सबसे पहले आंसर दिए। मोहित शर्मा, वेरी गुड मोहित, अराउंड 2 सेकंड के अंदर तुमने आंसर दिया। सूरज 3 सेकंड, अहमद रजा 3 सेकंड, शिवांश मिश्रा 3 सेकंड, देवेश सिन्हा 3 सेकंड। आप सभी ने वेरी गुड, वेरी गुड। अब रैंक किसी की आई है 12,000 नहीं 1,297, 306, 39 + 175। हर्षित पोल आएगा, एक बार रिफ्रेश करो। ठीक है ठीक है ठीक है, 8.6 सेकंड में था। बच्चे क्या होता है कि टॉप 10 के हमें यहां पर नाम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि अगर पूरे नाम दिखाएंगे तो पूरे लेक्चर में नाम ही नाम देखते रह जाएंगे। हाँ, पूरे लेक्चर में नाम ही नाम देखते रह जाएंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। यह अपवर्तनांक क्या होता है बच्चे? अपवर्तनांक क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, और ज्यादा लंबा लेक्चर बचा नहीं है बच्चा हमारा। ये अपवर्तनांक क्या होता है, इस अपवर्तनांक के माध्यम से ही हम सारी चीजें सीखेंगे, और ग्लास लैब हमारा आखिरी टॉपिक है। चलिए देखें अब अपवर्तनांक क्या होता है। बच्चे मैंने परावर्तन के दूसरे नियम से समझा, परावर्तन के दूसरे नियम से समझा। मैंने कहा था ना, ये चाचा ने दिया था हमारे, कौन से चाचा ने दिया था? स्नेल। तो स्नेल के नियम से हमने सीखा था, मतलब परावर्तन का जो दूसरा नियम है ना, अरे यार मैं बार बार परावर्तन बोल देता हूं, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, क्या था, उल्टा हो जाती है, जबान स्लिप हो गई भाई। तो अपवर्तन के दूसरे नियम से हमने पढ़ा था कि जो साइन आई और साइन आर हमेशा एक नियतांक होते हैं। ऐसा ही पढ़ा था ना हमने बच्चे, साइन आई और साइन आर ये एक नियतांक होते हैं, और इस नियतांक को ही कहा जाता है अपवर्तनांक। बच्चे नियतांक को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती हो। ठीक है। अब बच्चे एक बात मैं आपको बताऊं, सुजल 2563 रैंक आई है। ठीक है। अब बच्चे सुनना ध्यान से, अब अपवर्तनांक होता क्या है? अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें ना इसकी, अगर हम इसकी प्रैक्टिकल बात करें तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है बेटा, देखें ध्यान से। ठीक बच्चे, पूरा ध्यान यहां पर देखेंगे। अब बच्चे अपवर्तनांक को कुछ किताबें प्रदर्शित करती हैं म्यू से, कुछ किताबें म्यू से प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ किताबें इससे एन से प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, कई जगह आपने म्यू से देखोगे, कई जगह आप एन से देखोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। दोनों जगह दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं। तो म्यू भी हो सकता है। और बच्चे अब बेटा सुनना ध्यान से, अब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बेटा ध्यान से सुनना, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो वो दूसरे वाले माध्यम में जाकर अपने मार्ग से मुड़ जाती है। सुनना ध्यान से, क्या बोला बच्चे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से हो जाती है विचलित। और कौन से माध्यम में होती है सर? दूसरे माध्यम में होती है। कौन से माध्यम में होती है बच्चे? दूसरे माध्यम में। तो अपवर्तनांक किस माध्यम का होता है? अपवर्तनांक होता है दूसरे का। अपवर्तनांक कौन से माध्यम का लिया जाता है बच्चे? दूसरे का लिया जाता है। और किसके सापेक्ष लिया जाता है बच्चे? पहले के सापेक्ष। अब सर दूसरे का क्यों लिया? अरे प्रकाश किरण तो दूसरे माध्यम में मुड़ रही है ना, पहले माध्यम से तो सीधी आती है, अब बच्चे दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ जाती है। अब इसको अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कई बुकें से म्यू से और कई बुकें से एन से भी प्रदर्शित करती हैं। तो आप देखोगे कि कई जगह म्यू ये एक ग्रीक वर्ड है, जैसे हमारी अंग्रेजी में एबीसीडी होता है, हिंदी में अ आ ई ई होता है, उसी तरह से ग्रीस भाषा की में इसे म्यू बोला जाता है। जैसे आपने पढ़ोगे ना अल्फा बीटा गामा, उसी तरह से एक म्यू होता है। किसी किताबों में म्यू से और किसी किताबों में एन से प्रदर्शित किया गया है। और आप इसे कैसे पढ़ोगे? अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का किसके सापेक्ष बच्चे? पहले माध्यम के। तो क्योंकि प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में मुड़ रही है, इसी वजह से अपवर्तनांक हम दूसरे माध्यम का लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो मुझे यहां से कुछ बातें पता चली कि जो मैंने अपवर्तन का दूसरा नियम पढ़ा था, अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और यह नियतांक ही कहलाता है अपवर्तनांक। अब बच्चे इसके अलावा इस अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है v1/v2। क्या होता है बच्चे? v1/v2। अब v1 क्या होता है बच्चे? पहले
माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम मतलब बच्चे देखो याद करो, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा ना तो क्लियर बोला है कि भाई माध्यम बदलेंगे तो प्रकाश की चाल बदलेगी। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। उसी तरह से अब V2 क्या है, V2 का मतलब हुआ बच्चे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या हुआ बच्चे, दूसरे, मैं रिपीट, यही माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चे V1 बाय V2 ये मतलब अपवर्तनांक के दो सूत्र होते हैं, एक होता है बच्चे साइन आई अपॉन साइन आर और एक होता है बच्चे V1 बाय V2, जिसमें से V1 क्या है, V1 क्या है, V1 क्या है बच्चे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है बेटा। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इतना सा याद रखना और कुछ नहीं, अगर कोई प्रकाश किरण वायु से आ रही है तो अपवर्तनांक निरपेक्ष होता है और कुछ नहीं, ऐसे याद रखना। जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से आ रही है मतलब पहला माध्यम क्या है, वायु है, तो पहला माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है V1 और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है C। तो ये लो निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है C/V, और सापेक्ष पहला माध्यम वायु के अलावा कुछ भी हो तो इस स्थिति में इसे बोला जाता है सापेक्ष, और यहां पर यही सूत्र वही का वही लगा देते हैं जो था। तो बच्चे देखें अपवर्तनांक का जो तात्पर्य होता है बच्चे, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। अपवर्तनांक का जो मतलब होता है साइन आई और जो साइन आर का अनुपात होता है ना, वो अपवर्तनांक होता है। और इस अपवर्तनांक का एक और सूत्र होता है V1 बाय V2, जहां पर V1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। बच्चे इंडिया के किसी भी बोर्ड की बात करो ना, ये सारे टॉपिक उसमें जरूर मिलते हैं, सारे टॉपिक उसमें जरूर मिलते हैं। अब बच्चे देखें निरपेक्ष अपवर्तनांक जब पहला माध्यम वायु होगा तो इस स्थिति में म्यू इक्वल टू C/V, C क्या है प्रकाश की चाल है, और अगर पहला माध्यम वायु के अलावा कुछ भी होगा तो V1 बाय V2। अब भाई ठीक है दीपांशी भारद्वाज क्लियर है, ठीक है। अब अच्छे देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन लाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। मैंने बोला हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। बच्चे देखना हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक का मान कितना दिया है बच्चे 2.42। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। अगर आप यूपी बोर्ड में हो, अगर आप एमपी बोर्ड में हो, अगर आप एचपी बोर्ड में हो, इंडिया के किसी भी बोर्ड में हो ना बेटा, किसी भी बोर्ड में हो ना, तो बेटा ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। संदीप, प्रियांशु बेटा एक बार, प्रियांशु बेटा एक बार इस ये जो पीछे वाला है ना इसको रिपीट करके देखना। अब क्या है पूरा चैप्टर रिपीट करेंगे तो हमें और 1.5 घंटा लगेगा, तो इतना पोर्शन एक बार रिपीट करके देखना बेटा, है ना। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा रहेगा। अब बच्चे यहाँ क्लियर बोला है कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, इसका मतलब क्या है, तो बच्चे आंसर समझना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सूत्र था, हम बात कर रहे हैं जब वायु से, जब हमें माध्यम ना दिया हो पहला तो हम वायु लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ म्यू इज इक्वल टू C/V। पहला माध्यम वायु है, हमें यहां पर सिर्फ हीरे की बात करें तो पहला माध्यम क्या होगा वायु, तो बच्चे म्यू इज इक्वल टू C/V, यही हुआ ना, म्यू इज इक्वल टू C/V। अब बच्चे देखना ध्यान से, मैं इस V को उठाकर ऊपर ले आऊं तो म्यू इज इक्वल टू C/, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी मैंने लिखा नहीं, ऊपर लाना है ऐसे, ठीक। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/μ। अब बच्चे याद करो V क्या है, वेग, V क्या है वेग। कहां की बात कर रहे हैं बच्चे हम, हीरे की। कहां की बात कर रहे हैं बच्चे, हीरे। तो हीरे में प्रकाश का जो वेग होगा ना, प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश की जो गति होगी वो C मतलब प्रकाश की चाल वायु में। बच्चे जब भी हम वायु में प्रकाश की चाल की बात करेंगे ना तो C प्रकाश की चाल का 1/μ टाइम होगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी दी है 2.42। तो बच्चे इससे क्या पता चलता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि यदि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है ना, तो इसका मतलब हुआ कि हीरे में जो वेग हुआ ना, प्रकाश का वेग, किसका बच्चे, प्रकाश का वेग, ये जो C है ना, C मतलब वायु में प्रकाश के वेग का कितना होगा 1/242 टाइम होगा। ठीक है बच्चा लोग,
ये भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने लेट ज्वाइन करी। बेटा टाइम पर आओ, बेटा टाइम पर आओ। अगर आप टाइम पर नहीं आओगे ना तो मजा नहीं आएगा। अब ऐसे देखें, लाइट हवा से कांच में जा रही है, सुनना ध्यान से, लाइट हवा से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। बेटा इस क्वेश्चन को करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के किसी भी बोर्ड की बात करो, मैं इतनी मेहनत करता हूं इन क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, बिलीव करो एक एक क्वेश्चन को बहुत मुश्किल से, पहले उन्हें इंग्लिश में बनाता हूं, फिर उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करता हूं। बेटा बहुत सारी चीजें करती हैं। अब अच्छा देखें, लाइट हवा से कांच में जा रही है, कहां से कहां जा रही है, हवा से कांच में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50, तो 1.5। बेटा देखना ध्यान से, कहां जा रही है, हवा से कहां जा रही है, एयर से ग्लास में, हवा से कांच। हवा का क्या लिख दिया बच्चे मैंने, एयर, और ग्लास का क्या लिख दिया बच्चे मैंने, जी। लाइट हवा से कहां जा रही है, ग्लास में। अब बच्चे हमको निकालना है, क्या निकालना है, कांच में लाइट की स्पीड क्या है, यदि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, देखना यहां पर क्लियर बोला है कि VA मतलब एयर, एयर यहां पर वैक्यूम बोला, और याद करो वैक्यूम में या फिर बात करें हवा में, तो दोनों में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ और याद करो हमें पूछा है कांच में लाइट की स्पीड, मतलब VG की वैल्यू हमसे पूछी है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करो हमें बोला था कि म्यू का जो सूत्र होता है ना, वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो पहला माध्यम क्या है, हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल VA, V मतलब वेग और A मतलब एयर, V मतलब वेग और A मतलब मैंने उसके आधार पे लगाया हो ना बच्चे, मतलब एयर। अब बच्चे देखो, फिर दूसरा माध्यम क्या है, कांच, तो ये क्या हो गया भाई, VG। अब म्यू का मान कितना दिया है, म्यू का मान दिया है 1.5, ठीक है। अब बच्चे देखें VA अपनी जगह है, ठीक है। अब बच्चे देखें अपॉन में क्या चल रहा है, VG। अब VG को उठाकर ऊपर ले आइए, VG को जैसे ऊपर लाओगे ना तो VA अपॉन में 1.5। अब याद करो क्वेश्चन कहता है कि VA का मान कितना है, VA का मान है 3 × 10⁸ और बच्चे अपॉन में क्या चल रहा है 1.5। लो भाई 1.5 से 3 2 बार गया, तो VG का मान कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत 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 इजी और बहुत 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 इंपॉर्टेंट। संचिता सिन्हा, यस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे ही दो फटाफट। इस क्वेश्चन में मैं ओवर एक्टिंग नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। फटा आस्था कुमारी आपका नाम भी ले दिया, विश्वजीत शिव दीक्षित तुम्हारा भी नाम ले दिया। अब बच्चा लोग इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, अब तो तुमको पता है और आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड काफी है इसको। तो जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी, सेम क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी, याद रखना हवा और कांच कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी, हवा से कांच में जाएगी, हवा से कांच में जाएगी, तो क्या होगा। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी तो क्या होगा यार, क्या होगा यार, क्या होगा यार। तो ये रहा हमारा कौन सा विरल माध्यम और ये रहा हमारा सघन माध्यम। तो विरल से सघन में आती है तो पास आ जाती है, तो अभिलंब के कहां गई, पास आ गई। तो हमारा जवाब है बी। देखते हैं कितने बच्चे, ओ भाई कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं ए और बी में। बच्चे जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये सी और डी वाले कौन है भाई, सी और डी वाले अगर यहाँ एक्स वाई जेड तक आंसर होते ना तो उसमें भी परसेंट आते। जिनको यहाँ कंफ्यूजन है एक बार इस लेक्चर को रिपीट करके देखना। तो बी इज द राइट आंसर। और देखते हैं सबसे पहले मोहित शर्मा ने आंसर दिया, मोहित अराउंड 2 सेकंड में आंसर दिया। सुयश 3 सेकंड, उत्कर्ष 3 सेकंड, स्वाति 3 सेकंड, स्वरेश्वर सिंह 3 सेकंड। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण कांच में पानी में जाती है तो किस तरफ मुड़ेगी। ये तो खुद करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो,
सॉल्व करो और इसका आंसर आपके चेक करो, क्योंकि ये मैंने बता दिया है कांच से पानी में जाएगी तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना। क्या बनाओगे बच्चे? इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे। आगे देखते हैं आखिरी टॉपिक आज का आखिरी टॉपिक है बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों आपको पूरा टॉपिक आता है, अगर आपने मेरी पूरी क्लास कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड करी है ना तो आपको पूरा टॉपिक आता है ये। ठीक है बच्चे, अब देखें बेटा ध्यान से सुनना। इसमें बोला गया है कि मेरे पास एक कांच का स्लैब है। मेरे पास क्या है बच्चे? कांच का एक स्लैब है। ठीक है, तो ये रहा एक कांच का स्लैब। इस कांच के स्लैब में बेटा किस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है, बेटा ध्यान से समझना। तो बच्चे पूरा ध्यान यहाँ, पूरा ध्यान यहाँ, पूरा ध्यान यहाँ। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले इसे समझने से पहले हम माध्यम के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर पहला माध्यम हो जाएगा बच्चे वायु, फिर दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा बच्चे? कांच, क्योंकि बच्चे कांच का स्लैब है। और तीसरा माध्यम वापस क्या हो जाएगा बच्चे? वायु हो जाएगा। अब नो कमेंट, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है। अराउंड 4-5 मिनट की क्लास और बची है बच्चे। 4-5 मिनट की क्लास के अंदर हमें इस टॉपिक को स्ट्रांग बनाकर जाना है बेटा। ठीक है बच्चे, 4-5 मिनट की इस क्लास में हमें इस टॉपिक को स्ट्रांग बनाकर जाना है। तो बच्चे देखें, क्वेश्चन कहता है कि आयताकार ग्लास स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आपको आता है। तो पहले बात कर रहे हैं हम वायु और कांच की। तो वायु कौन सा हो गया? विरल माध्यम। और कांच कौन सा हो गया? सघन माध्यम। तो एक प्रकाश किरण आती है, एक प्रकाश किरण आती है, ये आई प्रकाश किरण। ठीक है, इस प्रकाश किरण को जाना कैसा था? सीधा। इस प्रकाश किरण को जाना कैसा था? सीधा। सर लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, सर लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी, सर ये लेकिन सीधी नहीं जाएगी, सर ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये लो, ये झुक गई अभिलंब की ओर। क्यों झुक जाएगी? इसका कारण इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा, क्योंकि यह प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, मतलब यहां पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और जब भी कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। सर बहुत बढ़िया, आ गया हमें ये बात। अब बच्चे देखें, ये प्रकाश किरण यहां पर आती है, अब ये कांच से वापस वायु में आती है। कहां आती है बच्चे? कांच से वापस। और कांच से वापस वायु में जब आती है, क्या बोला? कांच से जब वापस वायु में आती है तो कांच और वायु में से अब कांच हो गया सघन माध्यम और वायु हो गया विरल माध्यम। कांच क्या हो गया? सघन माध्यम, और वायु क्या हो गया बच्चे? विरल माध्यम। तो इस स्थिति में ये प्रकाश किरण, इस स्थिति में ये प्रकाश किरण अभिलंब से, यहां मैंने बना दिया एक अभिलंब, अभिलंब से क्या हो जाएगी? थोड़ा सा दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? थोड़ा सा दूर। तो बेटा फिर से मानो एक प्रकाश किरण है, एक कांच का स्लैब है, इस कांच के स्लैब में से एक प्रकाश किरण आती है। इस प्रकाश किरण को जाना था सीधा, इस प्रकाश किरण को कैसे जाना था बच्चे? सीधा। लेकिन सीधी नहीं जाएगी सर। ये क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, और माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश किरण का मार्ग भी तो चेंज होता है। तो ये लो प्रकाश किरण कहां आ गई? अभिलंब की ओर झुक गई। अधिक जानकारी के लिए इस लेक्चर को रिपीट करके देखें। अब ये प्रकाश किरण कांच से वापस वायु में आती है, तो ये प्रकाश किरण बाहर निकलती है ना, तो ये सघन से विरल में आती है। और जब भी कोई प्रकाश किरण विरल में जाती है ना सघन से, तो अभिलंब से कहां हट जाती है? दूर हट जाती है। अधिक जानकारी के लिए एक बार पूरा लेक्चर देखें बच्चे। अब देखें बेटा ध्यान से, अब ये प्रकाश किरण ध्यान से देखना बेटा, ये आने वाली प्रकाश किरण, इसको मैं नाम दे दूं ए बी। क्या नाम रख दिया बच्चे मैंने? ए बी। ये ए बी कौन सी किरण है बच्चे? याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है। कौन सी किरण है बच्चे? आपतित किरण। क्या है बच्चे? ये कौन सी किरण है सर? ये किरण है आपतित किरण। अब बच्चे देखना ध्यान से, अब मैं नाम दे दूं इसको बी डी। बी डी कौन सी किरण है सर? तो आप बोलोगे सर बी डी तो अपवर्तित किरण है। बी डी कौन सी किरण है बच्चे? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब बच्चे देखें, एक प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, एक प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, इसको नाम दे दें हम डीई। सर ये डीई कौन सी किरण है? तो ये एग्जिट हो रही है। एग्जिट का मतलब होता है निर्गत। तो ये कौन सी किरण है बच्चे? निर्गत किरण। कौन सी किरण है बच्चे? निर्गत किरण। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है ना बेटा, तो वो अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल के पास आ जाती है। और ये प्रकाश किरण जब बच्चे देखना, जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। अब बच्चे देखना ध्यान से, इस प्रकाश किरण को जाना सीधा था,
इस प्रकाश किरण को जाना सीधा था लेकिन हमें मिली यहां पर, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा भटकी हुई मिली, अपने मार्ग से थोड़ा सा भटकी हुई मिली, अपने मार्ग से थोड़ा सा भटकी हुई मिली। इसको बोलते हैं विस्थापन, इसको बोलते हैं बच्चे विस्थापन या फिर किरण का विचलन। ठीक है बच्चे, किरण अपने मार्ग से भटकी हुई मिली, इसे बोलते हैं किरण का विचलन। तो आई होप बच्चे देखना टॉपिक टफ था, मजा तो आया होगा, और मजा नहीं आया होगा तो एक बार लेक्चर को रिपीट करके देखना, क्योंकि मन लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है। ठीक है बच्चे, अब रिवीजन हमने क्या क्या पढ़ा। अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चे अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण पढ़ा बच्चे हमने। फिर हमने अपवर्तन के नियम पढ़े बेटा, अपवर्तन के क्या पढ़े बच्चे, नियम। और उसके बाद कुछ हमने न्यूमेरिकल करे। अब मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दे दिया है, ऑलरेडी होमवर्क ऑलरेडी गिवन है, मतलब अभी मैंने आपको बोला था ना एक क्वेश्चन करना है, और उसके अलावा जो डीएचए है ना बेटा उसे भी सॉल्व करना है, जो डीएचए है ना बेटा उसे भी सॉल्व करना है। तो बेटा इसी के साथ एक थॉट के साथ आज की क्लास खत्म होती है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन दे दो, सर मोटिवेशन दे दो, सर मोटिवेशन दे दो। आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, आप खुद आपका मोटिवेशन है बेटा, मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। अब एक बात बताओ, सारे बच्चों को मजा आया, सारे बच्चों को मजा आया? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। अभी क्लास खत्म का हुई है। अब बच्चे पहला मोटिवेशन है स्टे पॉजिटिव। नेगेटिव चीजों को निकालो ना यार दिमाग से, जो चीजें दिमाग में हमें परेशान करती है उन्हें निकालो ना। क्या मतलब है उन बातों को दिमाग में रखने का, उन्हें निकालो ना यार, क्या मतलब है भाई। कुछ हमें पता है कि वो चीज परेशान करेगी, वो चीज दिक्कत देगी, तो उसे अपने दिमाग से निकालो ना। फोकस ऑन योर ड्रीम। बिलीव करो, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम सभी मेहनत करते हैं, हम सभी जीने के लिए, हम कोई आराम की जिंदगी नहीं जीते, हमें मेहनत करना पड़ती है बेटा। तो अपने सपनों पे फोकस करो, सपने बनाना है ना हम लोग, उन सपने बनाना है, उन सपनों को पूरा भी करना है बेटा। उसके बाद सेट न्यू गोल्स। अब बच्चे सेट न्यू गोल्स क्या है, आज मैंने एक चैप्टर कर लिया, कल मुझे 2 चैप्टर करना है, परसों मुझे 3 चैप्टर करना है, नरसों मुझे 4 चैप्टर करना है। अपने गोल्स को सेट करो यार, उसे पूरा करो। उसके बाद जनरेट न्यू आइडियाज। दिमाग है ना एक इनफाइनाइट थिंकिंग मशीन है, इनफाइनाइट, इससे आप जितना सोचने पर मजबूर करोगे उतना ज्यादा सोचेगा। उसके बाद यू आर रियली मोटिवेटेड। कोई भी चीज तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती, आप खुद मोटिवेट होगे बेटा। ठीक है, अब अच्छे इसी के साथ एक छोटी सी पोयम के साथ, तुम्हें पता ना मेरे को लिखना तो आता नहीं, मैं टिप टाप के आ जाता हूं। तो एक कॉपी करी हुई पोयम आप सभी के लिए पेश है। पसंद आए तो फटाफट कमेंट में लिख देना बहुत बढ़िया थी। अब सुनना, आप पहली लाइन सुनकर ही समझ जाओगे कि पोयम किस पर है। सबकी देखरेख करते करते वह खुद को भूल जाती है, सबकी देखरेख करते करते वह खुद को भूल जाती है, अपने आंचल से छांव देती है जब भी धूप आती है। बहुत शानदार लाइन है। सबकी देखरेख करते करते वह खुद को भूल जाती है, अपने आंचल से छांव देती है जब भी धूप आती है। उस मां के बगैर किसी को कभी जीना नहीं आएगा, उस मां के बगैर किसी बच्चे को कभी जीना नहीं आएगा, क्योंकि एक बच्चे को उसकी मां से ज्यादा शायद कोई और नहीं समझ पाएगा। तो बच्चे इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एक प्यारी सी स्माइल के साथ टाटा करो, फटाफट टाटा करो, ठीक है, प्यारी सी स्माइल के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। एंड आई होप आप सभी को मजा आया होगा बच्चे। कोई भी डाउट हो ना एक बार लेक्चर को रिपीट करके देखना, और इन केस डाउट सेक्शन में डाल देना, आई विल रिप्लाई देयर। ठीक है बच्चे, टाटा। बहुत इंतजार रहता है मुझे तुम लोगों की क्लास का। तो बच्चे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लव यू ऑल एंड लव यू ऑल। बाय बच्चों।